आशु, सरिता घर आ गई। क्या? सरिता घर आ गई? क्या बात है, अचानक बहुत जल्दी लग गई। इतना के बाद आई है। हाँ, बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आशु मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सरिता को, अपने प्यार को अपने से कभी दूर मत होने देना, क्योंकि मिलन के इन पलों में ही जीवन का सार होता है। आशु, बहुत दिनों के बाद मुझे इस घर में खुशी की एक लहर नजर आ रही है। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जाओ अंदर जाओ, सरिता तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लो। तो आज से हम लोग पार्टनर्स हो गए। हाँ, अरे अरे जीते रहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमरनाथ जी, आज आपके कारण मेरे बेटे के ब्राइट फ्यूचर के दरवाजे खुल गए हैं। आप नहीं जानते, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस लड़के ने दिन रात एक कर रखे थे। मैं जानता हूं कामना जी, दीपक की लगन और विश्वास ने मेरा दिल जीत लिया है। देख लीजिएगा कामना जी, एक दिन दीपक इस शहर के दौलतमंदों में से एक होगा। वो आपका और संजीव जी का नाम रोशन करेगा। हाँ अमरनाथ जी, लेकिन सब आपके कारण। आज के जमाने में कौन किसके लिए क्या करता है? आपने तो इसके लिए वो कर दिखाया है जो इसके डैडी भी इसके लिए नहीं कर पाए। अंकल, मम्मी बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आपने तो इस प्रोजेक्ट में 80% लगाए हैं और हमारे तो सिर्फ 20% है। अरे नहीं नहीं बेटे, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। ओके, अच्छा अब ये बताओ कि प्लान की तैयारी कैसे चल रही है? बस अंकल, भूमि पूजन के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। ओके, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। क्या बात है? कमला, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पता नहीं तुम कितना सहमत होगी। बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे थे? सरिता और आशुतोष को यहां से बाहर कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। लेकिन क्यों? सरिता अभी अभी तो घर आई है। इसीलिए तो। कितना कुछ गुजर चुका है दोनों के साथ, नहीं? मेरे ख्याल से जितना आशुतोष ने खोया है उससे ज्यादा तो सरिता ने खोया है। यहां रहेगी तो वही बातें, वही यादें, वही लोग, वही माहौल, से गुजरी बातें याद दिलाते रहेंगे। यहां से बाहर जाएगी तो नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा, नहीं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। नमस्ते मालकिन। मालिक, ए सुन, हम लोग के लिए जूस बना के ले आ। जा जल्दी। हाँ जी। मामा, एक बात कहूं आपसे? हाँ बोला। आज जब अमरनाथ अंकल पेपर पे साइन कर रहे थे ना, हाँ। तो सच कहूं मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं लास्ट मोमेंट पर उनका दिमाग पलट गया और वो पेपर पे साइन ना करें तो हमारा क्या होगा। तेरा दिल तो तब धड़क रहा था ना, मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एग्रीमेंट साइन करके नहीं आ रहे हैं, बल्कि लाखों करोड़ों का अकाउंट खोल कर आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही करिए आप। बस आप देखते रहिए मामा कि कुछ ही दिनों में हम लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे और बेचारे अमरनाथ अंकल बिल्कुल कंगाल। पंडित ने बिल्कुल सही कहा था। जब तू पैदा हुआ था ना, तो उसने कहा था कि आपके यहाँ संतान पैदा नहीं हुई है, बल्कि दौलत की हुंडी आई है, हुंडी। मामा, आप हमेशा यही चाहती थी ना कि हमारी छत सोने की और दीवारें चांदी की। बस आप यूं समझिए कि वो दिन अब आ ही गया। छोटे मालिक, वो जमीन किस चीज की होगी? लाल, तेरे खून की। चल दफा हो जा। बड़ा आया पूछने वाला, मालिक से बात नहीं करता है। ठीक, जमीन किस रंग की होगी? सारा कसूर मेरा था। नहीं सरिता, कसूर ना तुम्हारा था ना मेरा।
कसूरवार थी हमारी समझ। वैसे एक बात कहूं सरिता, सुना है कि दूरियां प्यार को और बढ़ा देती हैं। Really? हाँ। और आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। सरिता, वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, हम कभी एक दूसरे से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो हमें एक दूसरे से अलग कर दे। हाँ सरिता, जिंदगी में इंसान कुछ खोकर ही कुछ पाता है, और हमने एक दूसरे को कुछ पल के लिए खोकर ये पाया है कि पति पत्नी के दिल के साथ साथ दिमाग का भी एक अटूट बंधन होता है। और हम आज के बाद कोई भी निर्णय दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लेंगे। मालकिन, आज बहुत दिनों के बाद चाय बाहर मंगाई। अंदर मन नहीं लग रहा था। सरिता के जाने के बाद घर कितना खाली खाली लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं। आपकी बात सही है मालकिन, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि बिटिया अपने घर वापस चली गई। द्वारका, औलाद की चाहत माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है। इंसान औलाद को पालता है और जब वो जवान हो जाती है वो इस तरह चली जाती है जैसे चिड़िया के बच्चे बड़े होने पर अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मालकिन, कितना अच्छा हो कि आशु और सरिता बेटिया कुछ दिन के लिए यहाँ आकर रहे हैं। लेकिन आशुतोष यहाँ रहना नहीं चाहेगा। पर इस पर जब वो यहाँ आए, आप उन्हें कहकर तो देखिएगा। हाँ, आएगा तब पूछ लूंगी। तुम जाके चावल चढ़ा दो। ठीक है मालकिन। लाओ भाई, देरी हो रही है। हाँ? सुनिए, आज घर जल्दी आने की कोशिश करना। मेरा बस चले ना तो आज मैं ऑफिस ही में जाऊँ। हाँ, आइए बाबा, आइए। हम लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग कहीं हिल स्टेशन घुमाओ। हाँ, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और सरिता की सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। क्यों बहू? जैसा आप ठीक समझे। तो बेटा जाने की तैयारी कर लो। चलो कमला, हम चलते हैं। चल। आज ही मैं जाकर लीव की एप्लीकेशन देता हूँ। ठीक है। मिस्टर लालवानी। कौन है? अरे दीपक बाबू, राम राम सही, आओ बैठो। नो थैंक्स, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लालवानी, जो टेंडर मैंने आपको भरने के लिए दिया था उसमें आपने प्राइस कुछ ठीक नहीं लगा। अरे क्या बात करते हो दीपक बाबू, पूरी मार्केट में आप सर्वे करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने सही प्राइस दिया है या गलत। बहुत भोले हैं आप मिस्टर लालवानी, लगता नहीं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। मैं कुछ समझा नहीं। इशारों की बात अगर आप समझ लेते तो बहुत जल्दी करोड़ों रुपया कमा लेते। खैर, अब मैं आपको खोल के बता देता हूं। आपने टेंडर में जो रकम डाली है 2 करोड़ 40 लाख, उसे अब आप 3 करोड़ 40 लाख कर दीजिए। पूरा 1 करोड़ रुपया बढ़ाना पड़ेगा? आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा में जो इनकम टैक्स देना होगा वो हम दे देंगे। और अगर आपको ऊपर से कुछ चाहिए तो वो भी बोल दीजिए। नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए। पर दीपक बाबू, एक चीज समझ में नहीं आती है, आप मालिक होकर 1 करोड़ रुपया बढ़ाने को क्यों बोलते हैं? तो ठीक है, मैं टेंडर किसी को दे देता हूं। अरे नहीं नहीं दीपक बाबू, नाराज क्यों होते हो यार? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, इसमें हमारे को क्या है, वो वादा ही नहीं है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मिस्टर लालवानी, आपका गिफ्ट कूपन और चेक बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है। हैव अ नाइस डे। हाँ ठीक है साईं। यार ये चेक तो समझ में आ गया, ये गिफ्ट कूपन का क्या लफड़ा है यार?
रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली फाइल। आइए मिस्टर लालवानी। हेलो अंकल। दीपक, आओ 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 आओ। ये बताओ कि हमारे प्रोजेक्ट की तैयारी कैसे चल रही है? अंकल हमारे प्रोजेक्ट का जो टेंडर था वो डन हो गया है। उसमें इन्होंने सबसे कम प्राइस कोट किया था, इसलिए प्रोजेक्ट इन्हीं को दे दिया। ओके, वेरी गुड। बाय द वे, ही इज मिस्टर लालवानी। राम राम साईं। नाइस मीटिंग यू मिस्टर लालवानी। बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। भाई दीपक, मुझे लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके ही दम लोगे। थैंक यू अंकल। अंकल, मिस्टर लालवानी को पेमेंट करनी थी, तो चेक। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अंकल, ये तो ब्लैंक चेक है। दीपक, ब्लैंक चेक उसी को दिया जाता है जिस पर भरोसा हो, पूरा विश्वास हो। मैंने चेक साइन कर दिया। कामेश कंपनी का नाम और अमाउंट भर के चेक इनको दे दिया। राइट सर। अच्छा अंकल, मैं भी चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। नाइस मीटिंग यू मिस्टर लालवानी। See you. कामेश जी, कितने साल से काम कर रहे हैं आप इस कंपनी में? 8 साल से। 8 साल से। कितनी सैलरी मिलती है आपको वहां पर? 16,000। लेकिन आपने क्यों पूछना? कुछ नहीं, आपकी मेहनत, ईमानदारी और लगन को देखते हुए तनख्वाह बहुत कम है आपकी। कम तो है, मैंने बॉस से कहा भी था तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन वो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हर कामयाब बिजनेसमैन अपने वर्करों से काम तो ज्यादा कराता है, लेकिन पैसे बहुत कम देता है। वैसे कामेश जी, अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो ये नौकरी कभी छोड़कर कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर देता। लेकिन वो दीपक साहब, बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है ना। और यहां काम करके इतनी कम सैलरी में ढेर सारा पैसा आप सारी जिंदगी नहीं कमा पाएंगे। वैसे अगर आप चाहें और हमारा साथ दें, तो हम आपकी किस्मत बदल देंगे कामेश जी। जी, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप ये बताइए, मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। बस एक अंधे की तरह आपको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी, एक गूंगे की तरह अपना मुंह और एक बहरे की तरह अपने कान। आपका नाम किसी चीज में नहीं आएगा और 10 लाख रुपए आपके पास। आप तो बहुत समझदार निकले कामेश जी। अभी से खामोश हो गए, तो फिर क्या फैसला किया आपने? जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। गुड, वेरी गुड। हेलो। हेलो कमला, अरुणा बोल रही हूँ। हाँ अरुणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा कमला, मुझे मालूम करना था कि आशु सरिता का फोन आया था। अरे नहीं भाई, जब से ये लोग गए इन्होंने एक भी फोन नहीं किया। अरुणा, मुझे तो चिंता हो रही है। इन्हें तो फोन कर लेना चाहिए था। वैसे भी जब से सरिता घर से गई है, घर बिल्कुल सूना लग रहा है। अकेले में दिल ही नहीं लगता। तुम भी हद करती हो अरुणा। तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। क्या हमारा घर तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, यही बात नहीं। तुम्हारे घर में और हमारे घर में कोई फर्क नहीं। तो फौरन यहाँ आ जाओ ना। इस बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, बाय। ये सूटकेस लेकर कहाँ से आ रहा है तू? मामा, ये आपके बेटे की मेहनत की पहली कमाई है। ये सूटकेस? क्या सूटकेस? आप जानती हैं सूटकेस की कीमत क्या है? क्या है?
1,08,90 रुपए, 890 रुपए का सूटकेस और 1 करोड़ रुपया कैश जो सूटकेस के अंदर है। 1 करोड़ रुपए? तू सपना तो नहीं देख रहा है? सपने में पहले देखा करता था माँ, लेकिन अब मैं अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल रहा हूँ। ये पहला झटका दिया है मैंने अमरनाथ को, वो भी 1 करोड़ रुपए का। बेटा कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका दे दिया है तूने। तुझे जल्दी क्या है? तू बोल बोल करके भी तुमकी दौलत इकट्ठी कर सकता है। आप भूल रही है माँ, अमरनाथ को दौलत का नशा नहीं है, उन्हें अब रिश्ते नातों का नशा है। बेटा लेकिन ये बहुत बड़ी रकम होती है, तू देख लेना, तू एक ही बार में पकड़ा जाएगा। पकड़ा कैसे जाऊंगा माँ? इतने सालों से अमरनाथ के साथ काम करने वाला उनका वफादार आदमी कामेश, उसे भी आपका बेटा खरीद चुका है। लेकिन बेटा आप फिक्र छोड़ दीजिए माँ, अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो मैं कामेश को फंसा दूंगा। रिलैक्स। दीपक